साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, सतनाम, सत साहिब। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ब्राह्मण मत पूजिए जो होए गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होए गुण प्रवीण। आज पावली खास जो कि मेरठ में पड़ता है, संत शिरोमणि रविदास जी से जुड़ी हुई यहाँ पर एक प्राचीन इतिहास है जो कि हम आपको अवगत कराएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ है संत समाज से एक, हम इनका परिचय सबसे पहले इनसे ही पूछेंगे। क्या नाम है गुरुजी आपका? मेरा नाम है भंडारी दास। भंडारी दास जी, तो आप कितने समय से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? मुझे यहाँ सेवा देते हुए जो है कम से कम 18-20 साल के करीब हो गए। 18-20 वर्ष के करीब हो गया आपको यहाँ। और एज कितनी है आपकी? उम्र? एज 70 साल के करीब। आज के टाइम में 70 वर्ष के हो चुके हैं। तो आपने मतलब ये जो जिम्मेदारी संभाली, जो आप इस कार्य में आज लगे हुए हैं सेवा में, गुरुजी की आश्रम को भी संभालते हैं आप, तो ये आपके मतलब कैसे मन में आया था इस सेवा देने के लिए, या किसी का घर से प्रेशर था, किसी घर वालों ने कहा था? नहीं, प्रेशर किसी का नहीं है, ये तो मन में अपने आए श्रद्धा जो है सेवा करने की, तो अपना आश्रम पे चले आए जी। हाँ। तो आपसे पहले परिवार के लोग जुड़े हुए होंगे, आपके पिताजी या परिवार के चाचा? लोग भी यहाँ जुड़े हुए थे जी। हाँ। तो फिर आपने विवाह नहीं कराया? नहीं जी, अविवाहित है जो कि गुरुजी। और 1 फरवरी 2026 दिन बुधवार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, जो कि 649वीं शायद 649वीं जयंती है। और जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, पूरे देश भर में निकाली जाती है, क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी के अनुयायी केवल भारत में ही नहीं विश्व भर में है। और क्यों है? क्योंकि इंसानियत को जोड़ने की उन्होंने बात कही और भाईचारा कायम रखा। और जो जाति व्यवस्था कायम थी उस वक्त, जो लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, रविदास जी ने उस समय उस भेदभाव को मिटाने के लिए अपना पूरा जीवन खपाया और अपनी वाणी के माध्यम से देश भर को एक संदेश दिया कि भाईचारे बिना देश में उद्धार नहीं हो सकता। और इसीलिए आज भी गुरुद्वारों में संत शिरोमणि रविदास जी की जो चौपाइयाँ है, उनके दोहे हैं, उनके ज्ञान का पूरा भंडार है। गुरुद्वारों में, गुरु ग्रंथ साहब में संत शिरोमणि रविदास जी व हमारे और भी संत महापुरुषों की वाणी से देश को एक संदेश मिलता है। तो गुरुजी, और क्या आपने मतलब यहाँ पर पाया जो कि समाज को आप संदेश देना चाहें? क्योंकि आज के समय में हमारे बच्चे नौजवान भटक रहे हैं, कोई नशाखोरी के चक्कर में, कोई बस यही संदेश है कि भाई जो है इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा यूं ही बर्बाद करना, नशेखोरी में बर्बाद करना, उन सबको छुड़ाना जो है हमारा काम है, मान लो जो है। और मन की शांति के लिए अपना जो है गुरु का नाम लेना जरूरी है जी। मन ही एक ऐसी चीज़ है जो मन गलत चीज़ों की तरफ भागता है, इसको रोकना है और ये रुकता जब भी है जब जो है गुरु का नाम लिया जाए। जी, मन की बात कही गुरुजी ने। और संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा, मन चंगा कठौती में गंगा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। कि मन को जिसने कंट्रोल कर लिया, चंचल मन पर जिसका नियंत्रण हो गया, तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। और आज के युवाओं को जो गुरुजी ने संदेश दिया कि नशाखोरी से बाहर रहे, और ये जो बेफजूल के कार्य करते, जुआ और अयासी, यानी आजकल लड़कियों के चक्कर में इस तरह के घर बर्बाद हो रहे, फांसी लगा लेते हैं, खाम बर्बाद करना और बिना वजह इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा और यूं ही बर्बाद करना, उस पैसे का यूज अगर अपने घर में ले जाके करे, जब नशेखोरी से हर चीज़ से मुक्त हो जाएगा आदमी, तो घर में परिवार में भी सुख शांति रहेगी जी। गुरु का नाम लेने से, गुरु की दीक्षा लेने से, गुरु की सेवा करने से सब कुछ प्राप्त होता है जी। तो मानना यह है कि सत्संग से जुड़ने में बहुत अच्छा आदमी का जीवन सफल होता है। जी हाँ, मन तो एक जो है शरीर रूपी ढांचे का ड्राइवर है, ये जिधर को गाड़ी मोड़ता है उधर को चलता है, और ये ज़्यादातर गलत चीज़ की तरफ को भागता है जी। इसका ही तो रोकना है। जिसने इसको रोक लिया तो समझो वो बस। और जो लोग आज के समय में जो कि पाखंडी कह सकते हैं उन्हें, जो कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, अभी गंगा नहीं, ये तो सब कहने की बात है। गंगा में नहाने से अगर पाप धुलते तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो सब पाप कर करके गंगा में जाते, ऐसे नहीं होता। ये तो सब पानी है, वो तो चलता हुआ बहता हुआ पानी है।
उसमें कोई नहाने से पाप थोड़े धुलते हैं। पाप तो धुलते हैं अपना जो है सेवा करने से, अपना जो है गुरु की सेवा करने से जो है जब ही पाप धुलते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई जो है वैसे ही गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। जो गुरु की सेवा करता है और लोगों की सेवा करता है तो उसको हाँ। कहीं गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसको कोई ज़रूरत नहीं गंगा में डुबकी लगाने मन की। चंगा कटौती में गंगा, इसलिए हाँ, कहा है गुरुजी ने। मन चंगा कटौती में गंगा, वो इसीलिए तो कहा है। हाँ। जी, तो यहाँ पर जो ये आश्रम है पाबली खास में एक इतिहास है, काफ़ी लोग इससे जुड़ भी रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं। बताते हैं कि यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी भी आए थे, प्राचीन इतिहास है उनसे जुड़ा हुआ। सिकंदर लोधी की सत्ता थी जब वह शासक था दिल्ली का, तो जबरन वह हिंदू से मुस्लिम बना रहा था लोगों को, तो उस समय उसको भी गुरुजी ने अपने ज्ञान से झुका दिया था। तो उस दौर में यहाँ पर आए थे गुरुजी, हमने देखा है, लिखा हुआ ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, और वो तो सिकंदर लोधी के ज़माने की बात है, जब उस समय पे यहाँ ये आश्रम नहीं था। जी, लेकिन प्राचीन आश्रम है, इसे कम से कम भी 50 साल हो गए आश्रम को। वो तो बहुत पहली बात है, जो सिकंदर लोधी की बात है वो तो बहुत पहली बात है। तो यहाँ गुरुजी आए थे मेरठ की धरती पर। मेरठ की धरती पर आए हैं, लेकिन यहाँ नहीं। अच्छा, हाँ, मेरठ की धरती में आए हैं। यहाँ लिखा हुआ है जो हमने वहाँ पढ़ा कि अल्प समय के लिए आए थे, विश्राम किया था उन्होंने। मेरठ की धरती पर आए हैं, लेकिन मेरठ की तरफ नहीं था, जब तो ये आश्रम नहीं था जी, पर हो चुका प्राचीन, ये भी 50 साल मायने रखते हैं, 50 साल भी बहुत हैं। हाँ, उस समय आश्रम नहीं था, लेकिन मेरठ की धरती पर उन्होंने अपने पैर रखे थे। जरूर। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ जाटव गेट चमार दरवाजा बोला जाता है मेरठ में, चमार दरवाजा। उससे भी जुड़ा हुआ इतिहास है। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल। तो आज के समय में लोग जो साइंस का जमाना आ गया, साइंस से चल रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं सब, साइंस- लेकिन गुरुजी के जो चमत्कार। साइंस अपनी जगह है। हाँ, साइंस अलग चीज़ है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। साइंस अपनी जगह है। एक 84 बोला जाता है कि इंसान 84 से बाहर निकल जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, अगर 84 में रहा तो भटकेगा ऐसे ही। वो 84 क्या है? 84 तो जो है गुरु का नाम लेने से ही कटती है। 84 गुरु का नाम जपने से ही कटती है। 84 क्या है? 84 तो ये योनियाँ हैं, 1,84,000 योनियाँ हैं वो तो। जी, वह और कुछ नहीं है वो तो, मतलब भाई जो है इनके अंदर नहीं जाने का, फिर गुरु के दरबार में रहेगा। अच्छा काम करेगा वो। हाँ, दूर जैसे दूर उनके भाई कुत्ते में बिल्ली में चला गया, उसकी हाँ। आत्मा चली गई, ये योनियाँ हैं 1,84,000। तो उनसे सबसे मुक्त होके, गुरु का नाम लेने से उनसे सबसे मुक्त होके वो गुरु के दरबार में ही रहे। मतलब फिर उसका जीवन बढ़िया सफल होगा। हाँ जी। शराब पीते हैं लोग, नशा करते हैं, नशा, तो वे भी 84 में जा रहे हैं। हाँ ये है। बिल्कुल। तो ये जो शराब का ये सेवन सब करना, घर में जानकारी- लड़ाई होना और कुत्ते की तरह भौंकना, सुअर की तरह नाली में लेटना, वो भी 84 का ही असर है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, समझने वाली बात है कि जो भी इंसान गलत काम करेगा, दुराचार करेगा, नशाखोरी करेगा, तो उसका हाल वही होगा जैसे कि गुरुजी ने बताया कि जैसे एक जानवर, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सुअर, उसकी तरह उसका बिहेव होगा और वह समाज से डिस्कनेक्ट होगा, उसको लोग पसंद नहीं करेंगे और उसका जीवन सफल नहीं होगा। और जो गुरुजी का नाम लेगा, गुरुजी के बताए सिद्धांत पर चलेगा, जो गुरुजी के ज्ञान की तरफ जुड़ेगा, तो उसका जीवन अच्छा हो, उससे लोग प्रेम करेंगे, उससे अपनी तरफ जुड़ाव रखेंगे। और यही जीवन की सच्चाई है कि अच्छा आचरण करना, समाज में एक अच्छा संदेश देना, और उसी से ही जीवन सफल हो सकता है। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि गुरु ज्ञानदास जी महाराज जो कि आज यहाँ पर नहीं है, वह भी काफ़ी लोगों को संदेश देते हैं, अच्छाई से जोड़ते हैं और गुरु जी के मार्ग पर चलने का वह कार्य करते हैं। वह आज यहाँ नहीं है, इसलिए हमने पूजनीय गुरु जी से बातचीत की, और जब कभी वह उनसे हम बात करेंगे तो वह भी दर्शकों तक पहुँचाएंगे। 1 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, उसको धूमधाम से सभी लोग मनाए, दीप जलाए, और यहाँ पर भी होती है जयंती। हाँ। यहीं मनाई जाती है। यहाँ पे 649 भी है ना आपके, तो उतने ही दीपक जलाए जाते हैं। जी, और शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। शोभा यात्रा भी निकलती है। हम्म, शोभा यात्रा पूरे गांव में, पावली के अंदर से घूम के रेलवे स्टेशन इधर से सब जब यहाँ पे आती है। जी। अब इसमें कुछ अम्बेडकरवादी लोग हैं,
हम भी है, कुछ रविदास जी को मानने वाले लोग भी हैं। बुलाकर कुल मिलाकर सबका संदेश एक ही है, ही समानता है, का, बिल्कुल। जाति व्यवस्था को मिटाने का, सबको समान रखने का। हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन सही। कुछ लोग अम्बेडकरवादी जो कि बौद्धिस्ट की शरण में गए, बौद्ध बन गए, लेकिन वह रविदास जी से कहीं ना कहीं अनभिज्ञ दिखाई देते हैं, जुड़ाव नहीं रखते हुए। जुड़ाव नहीं रखते, वो कम रखते हैं। वे अंबेडकर जी को मानते हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी जाति को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। गलत क्या है? गलत किया तो गलत ही है वो तो। मतलब गलत कैसे किया? गलत तो ये किया ना, मतलब जब अपनी बिरादरी को क्यों छोड़ रहे हो, अपने समाज को क्यों छोड़ रहे हो? जब उनके समाज में, हिंदू धर्म में उनका अपमान होता था, हिंदू उनका देखिए हिंदू धर्म जो है, जो ये हिंदू धर्म वाले हैं, ये हमें हिंदू कब मानते हैं? हमें तो ये दलित माने हैं, दलित तो इसी बात को देखते हुए तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा था ना। तो इसलिए जो है उन्होंने अपना, लेकिन उससे खिलाफ हो गया ना, समाज खिलाफ हो गया था फिर उससे। अच्छा, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बहुत आदमी हट गए थे। हाँ, मतलब हिंदू बना रहना चाहते थे सब। बौद्धिस्ट नहीं बनना चाहते थे, वह तो अपने समाज को नहीं छोड़ना चाहते। मतलब हमारी लात खाना चाहते हैं, अपने समाज में रहते और हमारी लात खाते। नहीं। लात कौन मार रहा था? वे हिंदू धर्म के हिंदू के नाम पे आपने अभी बताया कि दलित कहा जाता, दलित के नाम पे उनको जो है प्रताड़ित करते हैं, नाम के लिए हिंदू। उस समय पे जो है बहुत ज्यादा मतलब छुआछात थी, और अब भी है, अब है जरूर, अब भी, लेकिन बहुत कम है। कुल मिला के जो गुरुजी ने बताया, कहीं ना कहीं इनकी बात सत्य भी है। और दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि समाज का उद्धार कहीं से कहीं तक भी होता नहीं दिख रहा है। हाँ। सिख धर्म जो कि गुरु नानक साहब को फॉलो किया, गुरु रविदास जी को फॉलो किया, कबीर जी को फॉलो किया, गुरु गोविंद सिंह जी को फॉलो किया, और वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सिख धर्म सब अपनी अपनी जाति की तरफ को चल रहे हैं सब अपनी अपनी जाति की तरफ। जबकि वहां पर भी रविदास जी को भी उन्होंने जोड़ा है, रविदास जी की वाणी भी चलती है, सब चीज़ है। लेकिन आज जो दलित है वह कहीं का नहीं रहा, ना वह ठीक प्रकार से अम्बेडकरवादी बन सका, और ना ही ठीक प्रकार से वह बौद्धिस्ट बन सका। यानी कि वह अभी भी ठीक प्रकार से यदि गुरु रविदास जी से भी जुड़े या किसी भी महापुरुष संतों से जुड़े, लेकिन एक जगह रहे तो उद्धार हो सकता है। दोगला बनेगा तो नहीं होगा। एक जगह रहोगे तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन अलग अलग फटे रहने से उद्धार आज तक इसीलिए तो नहीं हुआ। सब अलग अलग चलते हैं अपने अनुसार। आध्यात्मिकता भी जरूरी है जीवन में। अब सभी जो है, जो दलित हैं, सभी मान लो जो है हर धर्म के अंदर घुसे हुए हैं, हर धर्म को मान रहे हैं। भाई या तो मतलब इकट्ठे रहो, एक झाड़ू की सीख से तुम सकेरने लगो, सिकरने का नहीं है। इकट्ठे रहोगे, इकट्ठा कर लोगे उसे, तो एकदम सब कूड़ा करकट को आगे आगे कर लेंगे। गुरु जी की बात बिल्कुल स्पष्ट है, और संदेश ये लास्ट में बताए कि संत शिरोमणि रविदास जी की एक एक बातों में सच्चाई है, उसको समझने की बात है, बस नजरिया अपना अपना है। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा एक दोहे के माध्यम से कि रविदास जन्म के कार ना होत ना कोई नीच, नकर को नीच करी डारी है ओछी कर्म की कीच। कितनी बड़ी बात कही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जन्म से कोई नीच नहीं होता, इंसान के कर्म से वह महान होता है। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आगे हम कभी बात करेंगे आपसे। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में अपनी बात जरूर लिखें, और देखते रहे बहुजन हलचल। धन्यवाद।